अब तक भीष्म की यह गुस्सैल प्रतिक्रिया सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। अभय ने शांत स्वर में अपनी राय रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उनका निर्णय उचित है। अगर अवीर यहां होता तो वह भी यही चाहता कि हम उसकी तलाश के बजाय दूसरों की रक्षा पर ध्यान दें। अभय की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। रवि और दुष्यंत ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में अवीर की याद और उसकी बहादुरी की झलक थी। यह समझते हुए कि अवीर की भावना उनकी आत्माओं में बसी हुई है, सबकी निगाहें उस आग पर टिकी रहीं, मानो उस आग में अवीर की एक झलक देख रहे हों जो उनके साथ हर संघर्ष में खड़ी है। वही कुछ दूरी पर अवीर के कदम इस गांव के काफी पास पहुंच गए थे। अब आगे सभी गंभीरता से चर्चा में तल्लीन थे। जब भीमराज ने अपनी बात रखी, कल शाम को देवनगरी के महल में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा। हमें भी वहां मौजूद रहने का आदेश मिला है। उनकी बात सुनते ही अध्यक्ष जीन विचारशील मुद्रा में बोले, क्या वे सच में नीचे की दुनिया का मुखिया तय करने का विचार कर रहे हैं? इस पर दुष्यंत ने, जो पहले से ही उत्तेजित था, कहा, वे ऐसा नहीं कर सकते। लक्षद्वीप और बाकी द्वीपों पर वहां के लोगों का अधिकार है। समीर, जो थोड़ी देर से सोच में पड़ा हुआ था, गंभीरता से कहता है, लेकिन अगर देवनगरी के योद्धा नीचे की दुनिया को मुक्त करवाते हैं तो संभव है कि वहां का अधिकार उनके ही हाथों में मान लिया जाए। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी योद्धाओं के चेहरे पर हल्की चिंता और कुंठा के भाव आ जाते हैं। अर्थ, जो अवीर का दूसरा भाई था, वातावरण को और गंभीर बनाते हुए कहता है, अगर हम मौजूदा हालात पर ध्यान दें तो देवनगरी के योद्धा ही अधिक शक्तिशाली और संगठित हैं। यहां तक कि 5 ऐसे योद्धा हैं जो देवमंडल के योद्धा बन चुके हैं। वे बहुचर्चित हैं और हर कोई अब उन्हीं से उम्मीद लगाए हुए है। अवीर के गायब होने के बाद लोगों ने उससे इतनी दूरी बना ली है कि अब उनके दिलों में उसके प्रति नफरत भर चुकी है। भीष्म, जिनकी आंखों में गहरा दर्द झलकता था, तुरंत बोले, लोग अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए अवीर को दोषी ठहरा रहे हैं। ये समझ नहीं पाते कि उसकी अनुपस्थिति में हम सभी ने कितना खोया है। रवि के चेहरे पर व्याकुलता उभरती है और वह कहता है, कहां होगा वो अवीर? अगर वह होता तो हम सबके बीच एक नई रोशनी बिखेरने वाला रास्ता अवश्य मिल जाता। उसकी बात पर सभी की आंखों में उदासी की एक गहरी लहर छा जाती है। सबके चेहरे मुरझा जाते हैं और उस गंभीर माहौल को देख अभय बात बदलने की कोशिश करता है। किसी को गुरु भैरवनाथ, अरविंद और सर्वेश की कोई खबर मिली? भीमराज गहरी सांस लेकर दृढ़ स्वर में सबकी ओर देखते हैं और कहते हैं, गुरु भैरवनाथ को अच्छी तरह से पता है कि जो लक्षद्वीप को स्वतंत्र करेगा वही उसका असली हकदार होगा। वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अरविंद और सर्वेश ने अवीर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया है। वह भाईचारे की शक्ति को पहचानते हैं। मेरे भाई अवीर ने ऐसे अनगिनत साथी बनाए हैं जो भाइयों जैसे हैं, और इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि अवीर यहां नहीं है। अवीर हमारे बीच है, हमारे विचारों में है। उसके नाम और चेहरे भले ही अलग हों, पर उसकी भावना हम में जिंदा है। अब हमें अपनी शक्ति में विश्वास रखना होगा। हमें स्वयं को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम अपने ही दम पर अपने देश को स्वतंत्र करा सकें। सभी योद्धाओं के चेहरों पर गंभीरता और दृढ़ता का मिला-जुला भाव था। उन्होंने एक दूसरे की ओर चाय के प्याले बढ़ाए और सामूहिक संकल्प के साथ बोले, हमारी एकता के नाम। उनकी आवाजों में ऐसा जोश था जैसे चाय नहीं बल्कि विजय की मादकता पी रहे हों। वातावरण में संकल्प और साहस की ऊर्जा गूंजने लगी। पास में गांव के गलियारों में बच्चों की किलकारियां सुनाई दे रही थीं और रसोइयों से भोजन की खुशबू उठ रही थी। अचानक उस शांति को चीरती एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख सुनते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण का भी विलंब किए बिना वे अपनी तलवारें संभाले उस दिशा में भागे। जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि लोगों की भीड़ भयभीत चेहरों के साथ इकट्ठी थी। बच्चे अपने माता पिता से चिपके हुए सिहर रहे थे। एक महिला बदहवास चीख रही थी। उसकी नजरें अपने बच्चे पर टिकी थीं। जैसे ही योद्धाओं की नजर उस बच्चे की ओर गई, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक भयंकर 8 फुट का राक्षसी जीव वहां खड़ा था, जिसकी अजीबोगरीब शारीरिक बनावट किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। उसके लंबे मुड़े हुए पैर और धारदार तलवार जैसे नुकीले हाथ उस मासूम बच्चे की गर्दन पर टिके हुए थे।
स्थिति ऐसी थी कि किसी की भी जरा सी चूक उस बच्चे की जान ले सकती थी। अभय ने स्थिति को भांपते हुए गांव वालों को शांत रहने का संकेत दिया। चुप रहो सब। यह एक निम्न स्तर का जीव है, हमारी भाषा नहीं समझता। चिल्लाकर इसे डरा रहे हो, जिससे यह और आक्रामक हो रहा है। शायद शिकार के चक्कर में भटक कर यहां आ गया होगा, अन्यथा ये आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहते हैं। फिर अभय ने रवि की ओर गंभीरता से देखा। रवि, इसे समझाने की कोशिश करो। तुम इसकी भाषा जानते हो। रवि, जो अनगिनत जानवरों की आकृति लेने और उनकी भाषाएं बोलने में माहिर था, सावधानी से आगे बढ़ा। उसकी हर कदम नपेतुले और सोच समझ कर थे। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और करीब आया, वह जीव एक खतरनाक गर्जना करते हुए रवि की ओर घूरा और अपने हथियार जैसे पंजे बच्चे के ओर और करीब ले गया। यह देख रवि रुका। उसने स्थिति की नजाकत को भांपते हुए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक चमक के साथ खुद को उसी जीव के जैसे बना लिया। उसी की भाषा में उसने कठोरता से कहा, उस बच्चे को छोड़ दो। उसके स्वर को सुनकर वह जीव चौंक गया। आंखें फाड़े हुए रवि को देखता हुआ बोला, तुम कौन हो? मेरे जैसे कैसे दिखने लगे? रवि ने उसके सवाल का शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी भी जीव का रूप ले सकता हूं। रवि की बात सुनकर वह जीव भड़क उठा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। तो तुम बहुरूपिया हो? मेरे शिकार को मुझसे छीनना चाहते हो? यह शिकार मेरा है और मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। उसकी दहाड़ से वातावरण में तनाव और बढ़ गया था। रवि ने कठोरता और आत्मविश्वास से कहा, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो तुम भी नहीं बच पाओगे। यह सुनकर वह जीव घोर क्रोध में आ गया। उसकी आंखें जल रही थीं। उसने गरजते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे किसी का भय नहीं है। रवि तेजी से सामान्य रूप में लौटकर सभी को बताता है कि वह जीव किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। यह सुनकर दुष्यंत का चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस जाती हैं। उसने ठान लिया था, अब कोई और चारा नहीं है। मैं परछाई के भीतर से हमला करूंगा और अभय भाई, आप अपनी समयक्ति का इस्तेमाल करके उसके ऊपर वार करें। दुष्यंत का स्वर दृढ़ और निर्णायक था। अभय ने उसकी बात को सुनते हुए गंभीरता से सिर हिलाया। हमें पता है कि वह निम्न स्तर का जीव होते हुए भी एक देव मंडल के योद्धा जितना ताकतवर है। हमारी हर चाल को वह भांप सकता है और जरा सी भी चूक उस बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती है। भीष्म, जिनके अनुभव ने उन्हें सूझबूझ की गहराई दी थी, बीच में हस्तक्षेप करते हुए बोले, अभय, दुष्यंत की योजना सही है, लेकिन इसे थोड़ा बदलना होगा। हमें पहले बच्चे को बचाना है। अभय, तुम समयक्ति से उस पर हमला करो, भले ही वह उसे भांप लेगा, लेकिन इस बीच दुष्यंत परछाई से होता हुआ बच्चे के पास पहुंचकर उसे बचा लेगा। एक बार बच्चा सुरक्षित हो गया तो हम मिलकर उस जीव पर एक साथ हमला करेंगे। सभी ने भीष्म की योजना पर सहमति में सिर हिला दिया। अगले ही पल अभय वहां से गायब हो गया, मानो समय थम गया हो। उसकी गति अकल्पनीय थी। वह तेजी से उस जीव की ओर बढ़ रहा था। अभय अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि वह जीव अभय के ठीक सामने प्रकट हो गया। अभय की आंखों में अविश्वास और हैरानी उभर आई। वह जीव उसकी समयक्ति से भी तेज था। इससे पहले कि अभय कुछ समझ पाता, वह जीव अपने तलवार जैसे नुकीले हाथ से अभय पर वार कर चुका था। अभय की बाह पर गहरा घाव बन गया और वह उछलते हुए दूर जा गिरा। दूसरी ओर दुष्यंत भी योजना के अनुसार बच्चे के पास पहुंचने के लिए उसकी परछाई से बाहर निकल ही रहा था कि वह जीव अचानक उसके सामने आ धमका और एक ही झपट्टे में दुष्यंत की गर्दन पकड़ ली। दुष्यंत की सांस अटक गई थी, पर उसने अपने मन को शांत रखा। वह जानता था कि उसे लड़ना होगा और उसने तुरंत अपनी शक्ति से एक तलवार प्रकट की। संकल्प और क्रोध से भरा दुष्यंत उस जीव के दूसरे हाथ पर तेजी से वार कर देता है और जीव का वह हाथ कटकर अलग हो जाता है। जीव दर्द से बुरी तरह चिल्लाता है। उसकी आंखों में असीम गुस्सा उमड़ आता है। दुष्यंत के बलिदानी हौसले को महसूस कर वह जीव उसे घृणा से देखता है और पूरी ताकत से हवा में उठाकर फेंक देता है। दुष्यंत उछलकर एक झोपड़ी पर जा गिरता है। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हार का नाम नहीं था। वहीं वह क्रोध से बेकाबू हुआ जीव अब बच्चे की ओर बढ़ता है। उसकी आंखों में निर्दयी जलन थी और उसने मन में निर्णय कर लिया था कि अब यह बच्चा उसके हाथों से नहीं बचेगा।
अपने तलवार जैसे नुकीले हाथ को उठाकर उसने बच्चे पर हमला करने की ठानी। पूरा गांव सहमकर इस दृश्य को देख रहा था। यह एक निर्णायक क्षण था। उस जीव का एक हाथ काटकर गिरा देने के बाद भी दुष्यंत ने लड़ाई छोड़ी नहीं थी, लेकिन वह जीव अपने बचे हुए एक हाथ से भी उस बच्चे पर हमला करने का हौसला रखता था। जैसे ही उसने अपने नुकीले हाथ को उठाकर बच्चे की ओर बढ़ाया, तभी एक तेज हवा का झोंका उसकी आंखों के सामने से गुजरा। वह जीव अचानक थमकर अपनी जगह पर ठिठक गया। हर कोई उसे गंभीरता से देख रहा था। कुछ पलों तक एक गहरा सन्नाटा छाया रहा और फिर सभी ने देखा वह जीव अचानक 100 से ज्यादा टुकड़ों में बिखरकर गिर गया। उस अद्भुत दृश्य को देखकर पहले तो हर योद्धा के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही उनके मन में आशंका का एक डर घर करने लगा। वहां कोई ऐसा योद्धा मौजूद था जो इतनी ताकत रखता था कि एक ही झटके में उस भयावह जीव को खत्म कर सकता था। अगर वह उनके दुश्मन के रूप में आया होता तो उनके लिए खतरा असंभव था। रवि ने तुरंत बच्चे को वहां से उठाया और उसकी भयभीत मां के पास छोड़ दिया। परंतु भीष्म, अध्यक्ष जीन और भीमराज की नजरें कहीं और ही टिकी थीं। उनकी आंखों में गंभीरता थी और वह एक खास दिशा में टकटकी लगाए खड़े थे। समीर और रवि भी उनके चेहरे के भाव देखकर उस ओर देखने लगे। उसी वक्त दुष्यंत और अभय ने खुद को संभालते हुए अपने साथियों के पास जाकर वहीं देखा जहां सबकी निगाहें थीं। उन्होंने देखा कि दूर एक बड़े पत्थर के ऊपर एक योद्धा की परछाई खड़ी थी। वह किसी युवा लड़के की परछाई थी जिसके पीठ से एक विशाल तलवार लटक रही थी। सूर्य की किरणों की चमक और हल्की धुंध ने उसके चेहरे को ढक रखा था, पर उसके शरीर से एक अनोखी, खतरनाक आभा महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई महान और भयावह शक्ति का प्रतीक हो। वह योद्धा धीरे धीरे उनके करीब आता जा रहा था। जैसे जैसे वह नजदीक आता गया, उसके चेहरे की आकृति साफ होती गई। वह चेहरा, वो परिचित था, एक अजीब सी पहचान थी उस चेहरे में। सभी अचंभित थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह कौन था। उसके चेहरे में एक अद्वितीय कशिश और गहरी संकल्प शक्ति की झलक थी, जैसे किसी वीर योद्धा की कथा का पुनर्जन्म हो रहा हो। भीमराज ने उस चेहरे को देखा और अचानक उनकी आंखों में प्रसन्नता और विस्मय का मिला-जुला भाव आ गया। उनकी चाल में एक विशेष उत्तेजना थी। वह योद्धा को पहचानते हुए खुशी से उसकी ओर कदम बढ़ा गए। अगला चैप्टर भी आज ही आएगा, तो उसे भी सुनकर जाना। कौन है ये योद्धा और क्यों आया है?